पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है। आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। बहला करड़ छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, रहस्यमयी पन्ने में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको कहानी के माध्यम से आज की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। सच्चाई है कि कलयुग में माता पिता को बोझ समझाना क्या। कभी आप लोगों ने यह विचार किया है कि क्यों लोग अपने माता पिता अकेला छोड़ देते हैं। आजकल तो यह एक सामान्य बात बन चुकी है। एक माँ जिसके सिर पर हाथ रख देती है, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप को भुलाकर उन्हें तकलीफ दे रही है। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। माँ का प्रेम और त्याग इस संसार में सबसे अनुपम और दिव्य तोहफा है। माँ केवल बच्चों को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने सपनों, इच्छाओं और सुख सुविधाओं का त्याग कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखती है। हे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मां हमेशा अपने बच्चों के लिए एक दृढ़ स्तंभ की तरह खड़ी रहती है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर मां के बलिदान को भूल जाते हैं, तो यह समाज का सबसे कटु सत्य बन जाता है। यह कथा एक मां शारदा देवी की है, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद अपने बेटे को कठिन परिश्रम और तपस्या से योग्य बनाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए न केवल अपनी खुशियों का बलिदान दिया, बल्कि अपने सपनों को भी तिलांजलि दे दी। परंतु जब उनके बेटे हरीश और बहू रचना अपनी जिंदगी में सफल हो गए, तो उन्होंने अपनी मां के बलिदान और ममता को अनदेखा कर दिया। यह कथा शारदा देवी के संघर्ष, अपमान और त्याग की है, जो मां के असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह कहानी हमसे यह सवाल करती है कि क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता का सम्मान और उनकी भावनाओं का आदर भी भूल गए हैं। एक बड़े अफसर की मां थी शारदा देवी। उनका बेटा हर महीने 000 की तनख्वाह पाता था। महीने की पहली तारीख को जब वह चमचमाते हरे नीले नोट अपनी पत्नी को सौंप, तो दूर बैठी शारदा देवी की बूढ़ी आंखें उन नोटों को देखकर ही संतोष पा लेती। उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती और सिर फख्र के साथ आसमान छूने लगता। शुरुआती दिनों में 2-4 बार हरीश ने बड़े बड़े नोट उनकी हथेली पर भी रखे थे। उन्होंने उन नोटों को लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर अपने माथे से लगाया और फिर वह पूरी रकम पास खड़ी बहू को दे दी। लेकिन यह सिलसिला जल्द ही समाप्त हो गया। रचना को यह सब पसंद नहीं था। उसने हरीश से कहा, महीने की महीने यह क्या तमाशा करते हो। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी मां को ही सौंप दो। हरीश ने बहू को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, रचना, मामूली बात को बढ़ाने की आदत छोड़ो। मां बेचारी है, वह माथे से लगाकर प्रसन्न हो जाती है। हर मां बाप चाहते हैं कि उनके बेटे अपनी पहली कमाई उनके हाथों में सौंप पे। इस पर रचना ने तुनक कर कहा, तो दे दिया करो, मैंने कब मना किया है। लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इधर उधर घुमाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हरीश चुप हो गया, लेकिन शारदा देवी ने बहू की चोटिल अहंकार भरी बातों को साफ साफ सुन लिया। घर में बेवजह के विवाद से बचने के लिए उन्होंने इस छोटी खुशी से ही दूरी बना ली। कई महीने बाद शारदा मां के भीतर छिपा स्नेह फिर उमड़ पड़ा। यह संयोग मात्र था कि हरीश वेतन लेकर घर आया और उस समय बहू घर पर नहीं थी। उसने 101 के नोटों की 5 नई गड्डियां मां की झोली में डालकर आशीर्वाद की आशा में उनके पास बैठ गया। लेकिन तभी बहू अचानक आ गई। शारदा देवी ने चोरी पकड़े जाने के भय और बेटे को लज्जित करने से बचने के लिए पूरी रकम बहू को थमा दी। बहू ने एहसान जताते हुए पैसे अलमारी में रखे और उसे अधखुला छोड़ रसोई में चली गई। उस रात घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण रहा। सुबह होते ही विवाद शुरू हो गया। हरीश ने कहा, पूरी 0 की रकम है, लेकिन बहू अड़ी रही कि नोट 0 कम है। हरीश ने दृढ़ता से कहा, रचना, यह कैसे संभव है। मैं बैंक से नई सील बंद गड्डी लाया हूं। बहू ने कटु स्वर में उत्तर दिया, तुमने देखा नहीं, कल रात मैं नोट खा रही थी। क्यों नहीं, अपनी मां से पूछते। हरीश ने कहा, मां कहां रुपए लेकर जाएगी, और फिर बैंक की सील बंद गड्डी में से पैसे कैसे गायब हो सकते हैं। बहू ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तुम जैसे सीधे साधे लोग सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हो। हरीश चुपचाप दफ्तर चला गया।
लेकिन शारदा देवी दिन भर रोती रही। उन्हें अपनी स्थिति पर लज्जा हो रही थी। दोपहर में बहू ने खाना उनकी चारपाई पर रख दिया और शारदा देवी को मजबूरन खाना पड़ा, जबकि उनका मन कुछ भी खाने को नहीं था। उनकी आत्मा कलंकित महसूस कर रही थी। जिस बेटे को बड़ा करने में उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, उसी बेटे ने उन पर चोरी का झूठ इल्जाम लगाकर उन्हें तिरस्कृत कर दिया। 3 दिन तक शारदा देवी गुमसुम रही। हरीश मां की हालत देखकर परेशान था, लेकिन सच जानने के बाद भी वह उनसे बात करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। रात में उसने कई बार रचना से बात करने की कोशिश की, लेकिन रचना ने उसे झड़ दिया। उसने कहा, हरीश, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है। मैं चाहती हूँ कि वह खुश रहे, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उनका यहाँ रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम उन्हें गांव छोड़ आओ तो उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मन की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। हरीश ने रूखे स्वर में जवाब दिया, गांव में कौन उनकी देखभाल करेगा? उन्होंने मुझे पालने के लिए अपने जीवन की कठिनाइयां झेली हैं और अब तुम कहती हो कि उन्हें गांव में छोड़ आओ। रचना ने समझाते हुए कहा, मैंने यह नहीं कहा कि उन्हें हमेशा के लिए गांव में छोड़ दो, सिर्फ कुछ महीनों की बात है। वे गांव की औरतों के बीच रहेंगी तो उनका मन हल्का हो जाए। सप्ताह भर के भीतर सब तय हो गया। शारदा देवी तो इस बंधन से मुक्त होना चाहती थी और उनके सहमति जताने पर हरीश ने भी तैयारी पूरी कर ली। गांव में मां बेटे का जोरदार स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने झोपड़े की सफाई की गई और झाड़ू पोंछा किया गया। अकेली वृद्धा को तो एक चारपाई की जगह ही चाहिए थी, इसलिए पड़ोस की लड़कियों और बच्चों ने मिलकर गोबर और मिट्टी से कमरे की लिपाई पुताई कर दी। पुराने सिल्वर के 2-4 तन तो घर में पहले से थे ही। बाकी की कमी हरीश ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास और प्लेटें लाकर पूरी कर दी। गांव में शर्मा काकी, जिन्हें लीलाबाई के नाम से जाना जाता था, उनको जब उनके आने की खबर मिली तो वह भी चाय का लोटा और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। हरीश और उनकी मां पहले से ही गांव वालों से घिरे हुए थे। लीलाबाई काकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे हरीश, आज गांव का रास्ता कैसे याद आ गया? हरीश ने जवाब दी, ऐसा भी क्या काकी, अपने गांव और घर का रिश्ता कभी किसी से टूटता है? आज आपको याद किया तो मिलने चले आए। काकी ने हंसते हुए कहा, हमारी देवरानी को भी साथ ले आते सुना है, बहुत सुंदर है। एक उम्र दराज महिला ने जोर देते हुए कहा, हाँ सुना है, बहुत खूबसूरत है। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सच है वही लोग कहेंगे, इसीलिए तो उसे गांव में नहीं लाए, कहीं धूल मिट्टी से खराब ना हो जाए। महिला ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो फिर उसे शीश महल में रखना चाहिए। 7 पर्दों में छुपाकर हरीश ने मुस्कान के साथ कहा, आपकी राय सही है भाभी, बड़े घर की बेटी और बड़े अफसर की पत्नी को तो राजमहल में ही रखना चाहिए। अगर आप अपने राजमहल के पास थोड़ी जमीन दे दें तो मैं शीश महल भी बनवा दूं। लीलाबाई काकी ने छुटकी ली, सुनने में आया है कि तू बड़ा अफसर बन गया है, कितनी तनख्वाह मिलती होगी? हरीश गंभीर होकर बोला, आपके आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाता है। काकी ने जिद करते हुए पूछा, तो भी बेटा 500, 700 या 1000? हरीश ने थोड़ा झिझक हुए कहा, बस यही कोई 3000 काकी, जो देवरानी की खूबसूरती से पहले ही जल रही थी। ने आश्चर्य से कहा, यह तो कोई खास रकम नहीं है। हरीश ने समझाते हुए कहा, भाभी शहरों के खर्चे आप जानती नहीं हैं, इतने में तो 2 वक्त की रो का जुगाड़ हो जाए तो भगवान का धन्यवाद है। भाभी ने व्यंग्य किया, तो इसलिए बुढ़िया माँ को गांव छोड़ने आए हो? हरीश ने सफाई दी, भाभी 2 घर होने से खर्च और बढ़ जाता है। माँ कुछ दिनों से उदास थी, इसलिए सोचा कि आप सबके साथ उनका मन भी लग जाएगा और हवा पानी बदलने से उनका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। लीलाबाई काकी ने भरे गले से कहा, बेटा तेरी माँ ने जीवन भर बहुत तकलीफें उठाई हैं, उसकी आत्मा को कभी ठेस मत पहुंचाना। हरीश ने भावुक होकर कहा, काकी माँ के अलावा मेरा और कौन है? मैं जानता हूं उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सहा है, मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। फिर बातचीत खेतीबाड़ी की ओर मुड़ गई। धीरे धीरे सभी गांव वाले विदा हो गए। हरीश भी जाने को तैयार हो गया। उसने मां को नियमित आते जाते रहने का भरोसा दिलाया और उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 0-0 थमा दिए। शारदा देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू और पोती का ख्याल रखना। बहू से कहना कि छोटे बच्चे के लिए दूध में मिला हुआ केला और दाल चावल का पानी फायदेमंद होता है।
संतरा बच्चे के रंग को भी निखार देता है। हरीश ने गिनती के पूरे 0 रप दिए थे और शारदा देवी को उसी में पूरी गृहस्थ संभालने थी। खींच तान कर उन्होंने दूध के लिए सिर्फ 0 रुपये बचाए और रोज की दाल सब्जी का हिसाब अब भी बाकी था। शारदा देवी सोचने लगी कि दाल सब्जी की क्या रोजाना जरूर है। सुबह की चाय तो वह खुद बनाएगी ही और उसी के साथ 2 रोटी खा लेगी। कभी कभी हुआ तो पांव भर या आधा पांव सब्जी खरीद कर बना लेगी, वरना नमक मिर्च के साथ ही काम चला लेगी। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया कमलेश मणि ऑर्डर लेकर आया। उसने शारदा देवी का अंगूठा लगवाया और 0 थम आए। सुबह सुबह 1 पांव दूध खरीदने में ही 50 की उधारी हो चुकी थी। दाल सब्जी का क्या प्रबंध करती? जब सूखा आटा जुटाना भी मुश्किल हो रहा था, दूध वाला रोज पूछता, दादी मणि ऑर्डर आया कि नहीं? वह स्पष्ट जवाब देती, आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, तूने अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है। मनी ऑर्डर मिलते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब चुकाया। 40 दिनों के 0 हो गए थे। उसके बाद उसने दूध लेना ही बंद कर दिया। बचे हुए रुपए में 2 किलो आटा, थोड़ा सा नमक और मिर्च खरीदी रखा तेल ढिबरी में डलवा कर वह अपने घर लौट आई। शाम को वह दीपक जलाती और तुरंत बुझाकर अंधेरे में भगवान के भजन गाने लगती। शुरू में कुछ बुजुर्ग महिलाएं और पोते पोतियां उसके पास बैठा करती थीं, लेकिन धीरे धीरे बड़े अफसर की मां की भोली मुस्कान के पीछे छिपा सत्य सबको समझ आने लगा। फिर भी शारदा देवी ने कभी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। वह अंधेरे में अपने छप्पर के भीतर बैठकर चिंताओं में डूबी रहती। तभी एक दिन कोई भूखा लाचार आकर बोला, माई, एक रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे और उसे तरक्की दे। शारदा देवी ने अपने कपड़े में लपेट कर रखी एक रोटी का आधा हिस्सा निकालकर उसे दे दिया। रोटी देकर जब वह लौटी तो जबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। शारदा देवी ने बची हुई आधी रोटी में से आधा हिस्सा कुत्ते को डाल दिया और बाकी 1/4 टुकड़ा खुद खाकर छाछ के साथ खत्म कर दिया। 2 दिन से शारदा देवी के घर में चढ़ा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह अपने बड़े अफसर की मां होने के बोझ से लड़ रही थी। उसने कई बार मजदूरी पर जाने का विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की मां होने की मर्यादा उसे रोक देती। 2 दिनों से भूखी प्यासी शारदा देवी डाकी के इंतजार में गली और छप्पर के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली सूनी पड़ी थी। अचानक उसकी नजर आंगन में बैठे झबरू कुत्ते पर पड़ी। वह न जाने कहां से एक रोटी उठा लाया था और आंगन में बैठकर आराम से खा रहा था। शारदा देवी धीरे धीरे चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर झबरू पर झपटी। कुत्ता रोटी छोड़कर भाग गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह उस रोटी को उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत उस रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले और वह निढाल होकर चारपाई पर बैठ गई। उसकी नजरें एक बार उस रोटी पर और दूसरी बार डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर थी। झबरू दूर खड़ा आंगन में पड़ी रोटी को घूर रहा था। शारदा देवी चारपाई पर निसा है बैठी कभी झबरू को और कभी उस रोटी को देखती रही। उसकी इच्छा हुई कि वह फंदा लगाकर अपने छप्पर में झूल जाए, लेकिन बड़े अफसर की मां होने की मर्यादा न उसे मरने दे रही थी और न जीने। वह चुपचाप बैठने को विवश हो गई। उसने घड़े से पानी भरकर पीने की कोशिश की, लेकिन खाली पेट होने के कारण पानी गले में ही अटक गया। दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर पटकने और छाती सहलाने के बाद उसे राहत मिली। थोड़ी देर बाद उसकी भूख फिर कुल बुलाने लगी। उसने आटे की हांडी उठाकर देखी। उसमें कुछ आटा इधर उधर चिपका हुआ था। उसने उसे सिल्वर की थाली में निकालने का विचार किया। शारदा देवी के हाथ वहीं रुक गए। उसने झटपट गिलास का सारा पानी हांडी में उड़ेल दिया और जोर से हिलाने लगी। पानी का रंग हल्का मटमैला हो गया। उसने कांपते हाथ से हांडी उठाई और थरथरा होठों से लगाकर वह पानी पल भर में ही पी गई। कुछ देर वह वैसे ही बैठी रही। जब उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुईं, तो उसने बाहर झांका। झबरू कुत्ता रोटी लेकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूब गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं कि वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीनने पर मजबूर हो गई। हे भगवान, आज के दिन और कैसे होंगे? 2 महीने से मनन अडर नहीं आया था
और उधार पर भी कोई सामान मिलना बंद हो गया था। वह कल की चिंता में डूबी हुई थी। तभी बाहर से आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनन ऑर्डर आया है। शारदा देवी उठकर बाहर आई। सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया इस बार तो बहुत दिनों बाद मनन ऑर्डर लेकर आए हो, मैं तो दाने दाने को तरस रही हूँ। डाकिया बोला, अम्मा, मैं अपने घर से मनन ऑर्डर लेकर नहीं आता, उधर से भेजा जाएगा, तभी तो मैं ला सकता हूँ। शारदा देवी ने जवाब दिया, हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है, तुम अपने घर से थोड़ी कुछ लाओगे, यह तो भेजने वाले की मर्जी पर निर्भर है। डाकिया बोला, अम्मा पहले रख दो, तभी मनन ऑर्डर मिलेगा। इस बार बैरंग मन ऑर्डर आया है। बैरंग मंडर मतलब, डाकिया समझाने लगा, बैरंग मनी ऑन ऑर्डर का मतलब है कि भेजने वाले ने सरकारी फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग कागज पर नाम पता लिखकर डाक में भेज देते हैं और पाने वाले को उसका खर्चा भरना पड़ता है, वैसे ही बैरंग मनन ऑर्डर में भी खर्चा पाने वाले को देना होता है। शारदा देवी ने असमंजस में कहा, लेकिन भैया पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। डाकिया बोला, यही वजह है कि मंडर इस बार देर से पहुंचा है, अब जल्दी 5 रुपये दो और मंडर लेकर खुश हो जाओ। शारदा देवी ने निराश होकर कहा, भैया मेरे पास 5 रुपए कहाँ है, यहां तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। डाकिया ने कहा, तो दादी बिना सरकारी फीस जमा किए मैं मनन ऑर्डर कैसे दे सकता हूं, किसी से मांग कर दे दो। शारदा देवी ने बेबस होकर कहा, मैं किससे मांगने जाऊं बेटा, यहां कोई रुपया देने वाला नहीं है, तुम ही रिकार्ड कर बाकी दे दो। डाकिया बोला, अम्मा मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, तब 4 पैसे हाथ में आते हैं। शारदा देवी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा तुम यहां बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले पैसे लेकर आती हूं। डे ने जवाब दिया, पहले रप लेकर आओ, तभी मैं मनी ना ऑर्डर दे सकता हूं। शारदा देवी ने कहा, तो बेटा तुम मेरे साथ ही चलो, वहीं खुले पैसे लेकर दे देना। डाकिया बोला, दादी मेरे पास और भी काम है, सरकार ने मनी ऑन ऑर्डर पहुंचाने का काम दिया है, साथ घूमने का नहीं। शारदा देवी ने बेचार की में कहा, तो तुम ही कोई रास्ता बताओ, लाला भी बिना पैसे के नमक तक नहीं देता, रब कैसे देगा। डाकिया बोला, ठीक है चलो तुम्हारे लिए इतना समय निकाल लेता हूं। उसने दुख भरे स्वर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। शारदा देवी ने अपने छप्पर का दरवाजा बंद किया और डाकिये के साथ लाला की दुकान की ओर चल पड़ी। डाकिया अपनी साइकिल घसीटते हुए साथ चल रहा था। वह आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम पीछे खींचते से लग रहे थे। दोपहर में लाला दीवार के सहारे आराम से बैठा था। शारदा देवी को डाकिये के साथ आता देख वह चौकन्ना होकर सीधा बैठ गया और सवालिया नजरों से देखने लगा। शारदा देवी बोली, लाला जी ज़ीरो के खुले दे दो। लाला ने मजाक में कहा, हाँ हाँ ज़ीरो, क्या हज का खुला ले लो, कहाँ है 500 का नोट। डाकिया ने तुरंत जेब से नोट निकाल कर लाला को दिया और बोला, भाई मुझे जल्दी है, पहले मुझे पैसे दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। लाला ने नोट को संदेह भरी नजरों से ऊपर नीचे घुमाकर देखा और बोला, ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले नोट जांचने तो दो। शारदा देवी बोली, घी की जरूरत नहीं है, लाला जी आटा दाल ही काफी है। लाला ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, आटे के 2 रुपए, दाल के रब यानी कुल रब और पिछला उधार आर्स, ये हो गए 30 और आज के रुपए जोड़कर कुल 35। शारदा देवी ने हैरानी से कहा, शारदा देवी तुम्हें पहले तो याद नहीं आता, तुमने 2 बार आटा लिया था, दूसरी बार दाल और मिर्च मसाला भी लिया था। शारदा देवी ने कहा, लाला जी दूसरी बार मैं तेल डलवाने के लिए ढिबरी लेकर आई थी, लेकिन आपने तेल देने से भी मना कर दिया था, तब से आज तक मैं अंधेरे में बैठी हूं, अच्छा किया तुमने याद दिलाया। लाला ने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं तो 1 बोतल केरोसिन के पैसे भूल ही गया था, तो अब यह 35 और 5 कुल 40 हो गए, और तुम्हारे बेटे ने दूध के 0 भी बाकी रखे हैं, कुल मिलाकर यह एक 0-0 हुए। और हाँ, पिछले महीने तुमने मेरी टाल से रुपये की लकड़ी भी ली थी, अब यह 105 हो गए। शारदा देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, लाला जी गांव में लकड़ी खरीदने की जरूरत किसे होती है, मैं तो चूल्हा जलाने के लिए खेतों से सूखी लकड़ियां बीन लाती हूं, वैसे भी मेरे घर में चूल्हा कितनी बार चलता है। लाला बोला, देखो शारदा देवी, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं, अपने खर्चे में कटौती करके बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं और लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाते हैं। तुम्हारी उम्र देखकर हमने तुम्हें उधार दिया, तो क्या गुनाह कर दिया। शारदा देवी ने ठंडे स्वर में कहा,
लाला जी, मैंने जितना सामान लिया है वह मुझे याद है, लेकिन आप ज्यादा जोड़ रहे हैं। बेटे की कसम खाकर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लाला ने कटाक्ष करते हुए कहा, तुमने तो मनन अडर वाले को खुशी खुशी रुपए दे दिए और हमारा आटा तेल लकड़ी सब भूल गई। शारदा देवी ने समझाया, लाला जी वह मनी ऑन ऑर्डर की फीस थी जो हरीश ने वहां जमा नहीं की। इस बार उसने बैरंग मनन ऑर्डर भेजा था। लाला ने हैरानी से कहा, बैरंग मन डर? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। ये डाकिया भी कुछ अलग ही था। शारदा देवी बोली, हाँ लाला जी, वह डाकिया ही था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने मुझे मूर्ख बनाया। लाला हंसते हुए बोला, भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे की पहचान कहाँ रहती है। शारदा देवी ने रूखे स्वर में कहा, हाँ लाला जी, भूखे आदमी को कोई भी मूर्ख बना सकता है। लाला जी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, शारदा देवी, उसे तो जिस दिशा में चाहे उधर ही मोड़ दो। ऊंची आवाज में डांट दो या थोड़ा डरा धमका दो, 2 डंडे मार दो, वह तो कहीं भी मुड़ जाएगा। लेकिन जब औलाद ही निकम्मी निकल जाए तो कोई क्या कर सकता। तेरा बेटा बड़ा अधिकारी है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी निकम्मी औलाद का होना और ना होना बराबर है। तू भी सब्र कर। शारदा देवी ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वह लाखों में एक है। जरूर उसके पास कोई मजबूरी होगी, वरना वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी सूखी आंखें भर आईं। शारदा देवी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे जिन तकलीफों से पाला है वह कभी नहीं भूल सकता। लाला जी ने कहा, तभी तो 2 महीने तक मनन अडर नहीं भेजा, और जब भेजा भी तो वह भी अधूरा। अगर वह इतना ही काबिल होता तो तुझे अकेले बेसहारा छोड़कर क्यों चला जाता। शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन मेरा हरीश ऐसा नहीं है। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। ब्याह के बाद से मैंने ऐसी ही जिंदगी जी है, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला है, और आज भी मैं अपने लिए कमा सकती हूँ। बस आटा दे दो, मैं जाऊं। लाला ने आटा और दाल पकड़ते हुए कहा, तेरी मर्जी, बाकी पैसे मैं संभाल लूंगा। शारदा देवी ने ठहरते हुए कहा, नहीं लाला जी, पैसे मुझे ही दे दीजिए। ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। लाला ने जवाब दिया, मैंने तो इसीलिए कहा था कि जब तुझे सामान यहीं से लेना है तो खाते में लिख रखता और जरूरत के समय ले लेती। शारदा देवी बोली, बात तो आपकी सही है, सामान तो मैं आपसे ही लेती हूं, लेकिन हाथ में पैसे हो तो जरूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है, और बीमारी में पैसों की जरूरत पड़े तो किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लाला ने हैरानी जताते हुए कहा, मतलब 1.5 महीने में तुमने 2 सेर आटा खा लिया। इस उम्र में तुम्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन काटने की कोशिश करती हूं, लेकिन फिर भी आटा खत्म हो जाता है। उसमें से झबरू बेचारा भी चौथाई टुकड़ा खा लेता है। लाला ने व्यंग्य करते हुए कहा, खुद का पेट तो भर नहीं पाती, लेकिन तुम दान पुण्य दया धर्म का पल्ला नहीं छोड़ोगी। अब कौन से परलोक की तैयारी कर रही हो। शारदा देवी ने जवाब दिया, तेरा लोक और परलोक तो तेरे सामने ही आ चुका है। शारदा देवी ने धीमे स्वर में कहा, लाला जी, मेरे बेटे हरीश ने अब तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, शायद आजकल में आ जाए। आप हिसाब में से शेष रुपए पर 1 शेर आटा दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने कहा, हिसाब में अब क्या बचा है शारदा देवी? 0 रुपयों में से तुम 105 का सामान ले चुकी हो, और तेरी वजह से मेरा 3 सेर दूध खराब हो गया। तुलीचंद तेरे लिए रोज पांव भर दूध लेकर जाता था। शारदा देवी ने कहा, राम कसम लाला जी, उसके बाद मैंने कभी दूध लिया ही नहीं। लाला ने जवाब दिया, मैंने यह कब कहा कि तूने दूध लिया, लेकिन तेरे कारण मेरा पाव भर दूध रोज बर्बाद होता था। लड़का उसे ले लिए फिरता, और जब सबका दूध पहुंचाकर वापस आता तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीने से इतनी गर्मी पड़ रही है, तू ही बता दूध खराब होगा कि नहीं। शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन लाला जी, मैंने कभी दूध का 1 बूंद भी नहीं लिया। लाला ने तंज भरे स्वर में कहा, हाँ तूने तो नहीं लिया, लेकिन तेरे कारण मेरा नुकसान हुआ। फिर भी मैंने सोचा, तेरी हालत देखकर भगवान की मर्जी मान ली। तेरा हिसाब बराबर हुआ, लेकिन तू फिर तकाजा करने आ गई। शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, मैं 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई हूं, उसके रुपए कैसे हो गए। लाला ने कहा, एक बार मनी ओनर्ड के पैसे लेने आई,
तब फिर दूसरी बार आटा दाल लेकर गई। तरुप का आटा और तरुप की दाल, साथ साथ 14 और 2 बार मटर और गोभी ली। 2 और 2 4 14 और 4 कुल 2 रफ हुए। शारदा देवी ने दर्द नरेश्वर में कहा, लाला जी, आप 2 वक्त का आटा दाल का हिसाब खुद बता रहे हैं, फिर तीसरी बार कैसे जुड़ गया? और दाल तो आपने पहली बार ही दी थी। तीसरी बार तो मैं अब आई हूं, लाला ने कहा। यही तो तीसरी बार के हिसाब में जोड़ा है। मैं गांव में दुकान खोलकर बैठा हूं। अगर ऐसे बेईमानी करने लगूं तो कौन मेरी दुकान पर आएगा? शारदा देवी ने कहा। लेकिन लाला जी, मैंने गोभी मटर आलू या टमाटर को तो साल भर से सपने में भी नहीं देखा। खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूं, लाला ने चिढ़कर कहा। अरे राम राम, दुहाई है राम जी। और उसने कान पकड़कर भगवान का नाम लिया। लाला ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, चलो तेरी बात मान लेता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन खाता तो झूठ नहीं बोलता। खुद देख ले, इसमें गोभी और मटर लिखा है या नहीं। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा ले। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूं। मुझे भी ईमानदारी के साथ जीना है। आखिर मुझे भी भगवान को हिसाब देना है। अब बता, तुझे क्या चाहिए? शारदा देवी ने निराश स्वर में कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, बस मेरे बचे हुए पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा, कहीं किसी और दुकान से सौदा लेने का इरादा है? शारदा देवी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, नहीं लाला जी, अब मैं किसी से कुछ नहीं लूंगी। सोचती हूं, आटे से तो पेट नहीं भरता, अब रुपए खाकर ही देखती, शायद उसके बाद फिर कभी भूख महसूस ही ना हो। लाला ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, शारदा देवी, लगता है तू पैसे के लालच में पगला गई है। कभी किसी को रुपए खाते देखा है? खाने के लिए तो अनाज ही चाहिए। बड़े बड़े अमीर भी अनाज ही खाते हैं। रुपया पैसा धन दौलत हीरे जवाहरात सब बस बाहरी चमक है। ये सब मरते वक्त किसी के साथ नहीं जाते, सब यहीं रह जाता है। शारदा देवी ने थके हुए स्वर में कहा, सही कहते हो लाला जी, आपने गहरी बात कही है, लेकिन मैं फिर भी रुपए खाकर ही मरना चाहती हूं। अब मेरा हिसाब कर दो, लाला जी ने कहा। ठीक है शारदा देवी, ये ले 5 रुपए, बाकी बचे रुपए खुले आने पर तेरे घर पहुंचा दूंगा, नहीं तो शाम तक तुलीचंद के हाथ भिजवा दूंगा। शारदा देवी ने 5 का नोट थाम हुए कहा, भगवान आपके परिवार को हमेशा खुश और सुखी रखे। अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को छुपाते हुए वह घर लौट आई। आस पड़ोस में शारदा देवी के कई रिश्तेदार जैसे देवर जेठ भतीजे और पोते पोतियां रहते थे, लेकिन किसी ने आकर यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वह कैसी है या उसे किसी चीज की जरूरत है। बस आंगन में बैठा जबरू कुत्ता उसकी बेबसी को देखकर रोता रहता था। जब शारदा देवी को खुद एक सूखी रोटी उपलब्ध नहीं थी तो जबरू को कहां से कुछ खाने को मिल पाता। शारदा देवी को वह दिन याद आने लगे जब 5 साल की उम्र में उसके बेटे हरीश के पिता दुनिया छोड़ गए थे। उस समय शारदा देवी की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने बेटे का चेहरा देखकर उसने अपनी कमर कस ली और भगवान के भरोसे मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। जहां कहीं झाड़ू पहुंचा, बर्तन साफ करने का काम मिला, उसने पूरी लगन से किया। अपने पेट पालने के साथ साथ उसने हरीश को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हरीश ने पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी पाली और एक सुंदर संस्कारी लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद वह शारदा देवी को भी अपने साथ शहर ले आया। शुरुआत के 2 साल तक शारदा देवी ने बेटे और बहू की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहू का लाड़ दुलार किया और अपने जीवन के सपनों को पूरा होते देखा। जब बहू मां बनने वाली थी तो शारदा देवी ने उसे अपनी मां जैसा स्नेह दिया। बच्ची के जन्म के बाद शारदा देवी ने बहू और पोती की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। 3 महीने तक उसने बहू को पलंग से पैर तक नहीं रखने दिया। बहू का हर छोटा बड़ा काम खुद संभालती थी। वह उसके लिए पंजीरी और हलवा बनाती और बच्चे को नहलाने धुलाने आत्मिक संतोष महसूस करती। अपने बेटे को मनपसंद खाना बनाकर खिलाने में उसे बेहद खुशी मिलती थी। घर की सफाई, बर्तन धोना और कपड़े धोते हुए उसे एक पल का आराम नहीं मिलता था, लेकिन अपने परिवार को सुखी और फलते फूलते देखकर वह सारी थकान भूल जाती थी। उसे लगता था कि भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिया है। 30 साल के संघर्ष ने उसे वह सुख और शांति दी जिसकी वह हकदार थी। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी हरीश, तू अपनी पत्नी के अनुसार चलना और उसे खुश रखना।
माँ का क्या है? माँ तो बस जन्म देने और पालने पोसने ठीक होती है, लेकिन पत्नी का साथ जन्मों जन्मों का होता है। तू अपना गृहस्थ धर्म निभाना और फेरे के समय जो वचन दिए थे उनका पालन करना। आज के बाद इस अभागी माँ को कभी याद मत करना। भूल जाना कि मैंने तुझे किन किन कठिन हालातों में पालकर इस काबिल बनाया। तू खूब तरक्की कर और सबसे बड़ा अधिकारी बन। अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रख। भगवान तुझे और तेरे परिवार को सलामत रखे। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसक लगी। आज मिले 5 के नोट को उसने अपनी धोती के पल्लू में मजबूती से बांधा। फिर एक झटके से उठकर कोने में रखे लकड़ी के बड़े संदूक के पास चली गई। पहली बार लाला से मिले 5 का नोट उसने एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर संदूक में अपने पति के कुछ पुराने कपड़ों के बीच छुपा कर रख दिया था। उसने आंसू पोंछे और कपड़ों के बीच उस नोट को ढूंढने लगी, लेकिन कपड़े का वह छोटा लाल टुकड़ा संदूक में नहीं मिला। कई बार कपड़े उलट पलट कर देखने के बाद वह निराश होकर सिर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फिर अपनी आंखें पच और एकाएक कपड़ा निकालकर झटक लिया। आखिरकार वह छोटा लाल कपड़ा कुर्ते की जेब में फंसा हुआ मिला। उसने धड़कते दिल से कपड़ा निकाला। उसमें नोट बंधा होने का आभास पाकर वह अस्वस्थ हो गई। उसने कपड़ा खोला और उसमें बंधे नोट को निकालकर अपने कांपते हाथों में ले लिया। शारदा देवी ने पल्लू में बंधा नोट और लाल कपड़ा धीरे धीरे खोला और सावधानी से नोट वापस पल्लू में बांध लिया। संदूक में झांकने पर सबसे नीचे उसे घोंटे से सजा हुआ लाल जोड़ा दिखाई दिया। लहंगा और चुनरी जो उसकी शादी के समय उसकी मां ने दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से शादी का जोड़ा उठाया और माथे से लगाकर बिलख नहीं लगी। आंगन में बैठा जबर्रू कुत्ता, वीरान चूल्हा और दीवार के सहारे झुका का पेड़ भी जैसे उसकी पीड़ा में डूब गए थे। जिस दिन शारदा देवी अपने पति के साथ इस घर में आई थी, उसी दिन से उसके हिस्से में सिर्फ दुख और तकलीफ आई थी। पति के साथ वह खेतों में मजदूरी करती और उसके गुजरने के बाद घरों में झाड़ू पोंछ और बर्तन मांजने जैसे काम करके गुजारा करती। महज 14 साल की उम्र से उसे आराम नसीब नहीं हुआ था और आज 60 साल की उम्र में भी वह उतनी ही विवश और लाचार थी। थोड़ी देर में संयत होकर उसने संदूक में और झांका तो कोने में एक और लाल कपड़ा दिखा। यह कपड़ा उसके पति के अंतिम संस्कार से पहले उसकी जेठ ने उसे दिया था। इसमें पति के कानों की मरखियां, गले का हनुमान, ताबीज और शारदा देवी की शादी की नथ और बालियां थीं। ये निशानियां शादी के समय उसकी मां ने दी थी। उन दिनों इन 4 चीजों के लिए शायद 0 का कर्ज लिया गया था, लेकिन गांव में वाहवाही खूब हुई थी। पति की मौत के बाद शारदा देवी ने यह सब निशानियां एक कड़े में बांधकर संदूक में रख दी थी, लेकिन खेतों में काम करते समय उसकी नथ और बालियां कब टूट गई पता भी नहीं चला। पति की इतनी हैसियत नहीं थी कि उन्हें दोबारा बनवा सके। शारदा देवी ने शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तय करके कपड़े के थैले में रखा। कुछ रिक्शा वाले अपनी घंटियां बजाते हुए वहां आ पहुंचे। शारदा देवी ने बस की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बेड़ी के आखिरी कश खींच रहा था और कंडक्टर लगातार अलग अलग गांवों के नाम पुकारते हुए सवारियां बुला रहा था। जब शारदा देवी ने अपने गांव का नाम सुना तो वह धीरे धीरे बस में चढ़कर बैठ गई। बस स्टैंड पर गिनती की ही सवारियां थीं। धीरे धीरे लोग बस में चढ़ने लगे, लेकिन कंडक्टर अब भी असंतुष्ट था। वह जोर से चिल्लाकर कह रहा था, इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं है। अगर कोई चूक गया तो रात भर यहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन स्टैंड पर अब कोई बचा ही नहीं था। ड्राइवर ने बढ़ी का आखिरी कश खींचकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा रहकर यात्रियों की तलाश में गांवों के नाम पुकारता रहा। बस ने जैसे ही अपनी यात्रा शुरू की, कंडक्टर ने काफी दूर जाकर टिकट काटने का काम शुरू किया। शारदा देवी ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर खिड़की से बाहर उबड़ खाबड़ रास्तों को देखने लगी। 2-2.5 घंटे तक खेतों और पुरानी ढाणियों के बीच बसे गांवों की सवारियां उतरती रहीं। आखिरकार बस एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बस के आगे का बल्ब टूट गया है। अब अंधेरे में बस आगे नहीं जा सकती। आखिरी गांव पास ही है। सभी सवारियां उतरकर अपने घर चली जाएं। बस में शारदा देवी के अलावा सिर्फ एक अधेड़ यात्री बचा था।
वह भी नीचे उतरकर टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गया। शारदा देवी को मजबूरी में बस से उतरना पड़ा। चारों ओर घड़ी फसलें और घास थी। जिस रास्ते से बस आई थी उसी पर लौटकर वह चली गई। शारदा देवी दो झोपड़ियों के पास खड़ी अपने गांव का रास्ता पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने सालों बाद वह इलाके को पहचानने में असमर्थ थी। जिन खेतों में उसका बचपन बीता था, आज वही उसे अनजान लग रहे थे। कुछ कदम बढ़ने पर एक महिला झोपड़ी से बाहर आई। उसे देखकर वह ठिठक गई। कुछ देर बाद महिला उत्साहित स्वर में बोली, माँ, तुम आ गई। मैं अष्टमी की खड़ाई करके सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पड़ोस की दोनों कन्याएं बीमार हैं और भोग नहीं चढ़ा पाई, पर माँ, तुम खुद आ गई। मेरा तो भाग्य खुल गया। वह शारदा देवी का हाथ पकड़कर बोली, आओ माँ, मेरे पति भी भूखे बैठे हैं। शारदा देवी को वह झोपड़ी के अंदर ले गई। अंदर उसका पति बैठा था, जो उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसके पैरों में झुक गया। पति पत्नी जो माता के उपासक थे, उम्र में 30 से 40 के बीच रहे होंगे, लेकिन भूख और गरीबी ने उन्हें शारदा देवी से भी अधिक बूढ़ा बना दिया था। उन्होंने शारदा देवी को साक्षात देवी मानते हुए उसकी पूजा शुरू कर दी। उन्हें जंगली घास के आसन पर बिठाकर पहले चरण पखारे, फिर चूल्हे की मध्यम रोशनी में सिल्वर की थाली में आरती उतारी। लाल मिट्टी से तिलक कर उन्होंने उसे उबले काले चने और गेहूं की लपसी का भोग लगाया। शारदा देवी जो 2 दिन से खाली पेट थी और बस स्टैंड पर सिर्फ चाय और 2 बिस्कुट खाकर आई थी, तृप्त होकर भर पेट भोजन करने लगी। उसकी भूख से परेशान आत्मा ने गदगद होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। पति पत्नी ने देवी मानकर उसके चरण छुए और अपना व्रत खोला। झोपड़ी में घास के आसन पर धोती बिछाकर उन्होंने शारदा देवी को सुलाया। खुद कोने में जमीन पर लेट गए भर। पेट भोजन और थकावट ने शारदा देवी की आंखें भारी कर दी। लेटते ही वह गहरी नींद में डूब गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे वह जिंदगी में पहली बार सोई हो। उसे एक सुख और शांति का अनुभव हुआ जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं महसूस किया था। वह अपने शरणदाताओं के निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा और आतिथ्य से अभिभूत हो गई। 60 साल के संघर्षपूर्ण जीवन में उसे पहली बार किसी ने इतनी श्रद्धा और खुशी दी थी। आज शारदा देवी को पूरा संसार मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था। सुबह सुबह उठकर उसने उन दंपत्ति को बताया कि वह उनके पड़ोसी गांव की बेटी है और जीवन की कठिनाइयों से हार कर अब अपनी जन्मभूमि लौट आई है। उसने कहा, यदि बस मुझे मेरे गांव तक पहुंचा देती तो शायद मैं आपके घर का अन्न और जल ग्रहण नहीं कर पाती। यह माता का चमत्कार है। आंसू भरी आंखों से उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और आंगन में आई झबरू उसके पैरों से लिपटने लगा। शायद वह उसके अंतिम फैसले को समझ गया था। शारदा देवी ने उसे कुछ पल सहला, फिर मन से गली की ओर चल पड़ी। आसपास के परिचित घरों को उपेक्षित नजरों से देखते हुए वह बस स्टैंड की ओर बढ़ी। दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन गर्म हवा अभी भी बेहद तप रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जानवर पेड़ों के नीचे बैठे हाँफ रहे थे। कुछ शरारती बच्चे शहतूत और बेर के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शारदा देवी का दुखी मन लू और गर्मी की परवाह किए बिना इस जगह से दूर जाने को उतावला हो रहा था। उसका सिर धूप से तपने लगा था, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस स्टैंड वीरान पड़ा था। छत के नीचे बैठे यात्री अपने सिर को कपड़े से ढके हुए थे। शारदा देवी ने इधर उधर देखा, फिर चाय की दुकान के पास रखी बेंच पर बैठ गई। उसके खाली पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। दुकान के शीशे के मर्तबान में बिस्कुट और फैन सजे हुए थे। 1.5 महीने से उसने चाय नहीं पी थी। दुकानदार ने उसे मर्तबान की ओर देखते हुए देखा और पास आकर पूछा, माई, चाय पी शारदा देवी को? चाय का स्वाद भी याद नहीं था। उसने सूखे गले से धीमे स्वर में कहा, हाँ। दुकानदार ने भट्टी के पास रखी सिल्वर की केतली से मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भरकर उसे दी। दुकानदार ने उसने पूछा, माई, बिस्कुट तू या फैन? शारदा देवी ने डरते हुए कहा, बिस्कुट कितने के हैं? शारदा देवी ने थकान भरे स्वर में पूछा। 1 आने की चाय और 2 पैसे का बिस्कुट, फैन भी 2 पैसे का है। दुकानदार ने बताया, 2 बिस्कुट दे दो। शारदा देवी ने साहस जुटाकर कहा। उसने चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए तो ऐसा लगा जैसे बुझते दीपक को तेल मिल गया हो। कि आपकी अटूट भक्ति और विश्वास ने मुझे यहां आश्रय देने का अवसर दिया।
और मेरी भूखी आत्मा की सेवा का साधन बना। माता की माया अपरंपार है, वह अपने दर्शकों का इसी प्रकार उद्धार करती है। जय माता दी। शारदा देवी ने भोजन और शरण देने के लिए उन दंपत्ति का आभार व्यक्त किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। अपने पुराने घर और गांव को देखने की उत्सुकता में उसके पैर अपने आप उठ रहे थे। गांव ज्यादा दूर नहीं था और वह कल्पनाओं में खोई कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। वर्षों पहले उसके माता पिता का निधन हो चुका था। उसका कोई सगा भाई नहीं था और उसकी ससुराल की जिम्मेदारियों ने उसे मायके से पूरी तरह दूर कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह अपने बेटे और काम में खो गई थी। कई सालों बाद जब उसने अपने बचपन के घर और आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आई। बचपन की सारी यादें एक पल में उसकी आंखों के सामने घूम गई। घर का छप्पर उड़ चुका था, आंगन को फटी पुरानी बोरियों से ढककर पशु बांधने लायक बनाया गया था। एक तरफ मिट्टी की पुरानी दीवार थी और दूसरी तरफ फूस की झोपड़ी। अरे शारदा देवी, तू कहां से आ गई? अचानक सामने आंगन में झाड़ू लगा रही महिला ने चौंक कर कहा। कैसी है चांदबाई? शारदा देवी ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। चांदबाई ने कहा, मैं तो जैसे तैसे जी रही हूं, लेकिन तू बिना खबर के अचानक यहां कैसे आ गई? शारदा देवी ने जवाब दिया। साथ कौन देता है? जीजी तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल पड़ी। अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी क्या? हरीश ने घर से निकाल दिया। चांदबाई ने पूछा। नहीं चांदबाई, हरीश क्यों निकालेगा? वह तो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन बड़े शहरों का माहौल मुझे नहीं भाता। तुम सब मेरे अपने हो इसलिए यहां आ गई। चांदबाई ने कहा। तू किशोर के साथ अब तक बड़े शहर में रही, वह तो बहुत बड़ा अधिकारी है, फिर तू गांव क्यों लौट आई? शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बेटा, बड़ा अधिकारी हो सकता है, लेकिन मां के लिए उसकी बड़ी कोठी में एक खाट और 2 वक्त की रोटी बहुत भारी पड़ती है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहां आ गई। जो बन पड़ेगा अपनी हिम्मत से कर लूंगी। शारदा देवी ने चांदबाई से पूछा। चमेली तेरे साथ रहती है? चांदबाई ने कहा। हाँ, लेकिन उसके साथ भी दुर्भाग्य रहा। उसका पति एक रात उसे और बच्चों को छोड़कर चला गया। कई दिन तक ढूंढने के बाद वह सबको लेकर मेरे पास आ गई। भगवान की कृपा से अब उसके लड़के काम करने लगे हैं और लड़की घर संभालती है। शारदा देवी ने टूटे छप्पर को देखकर उसे फिर से खड़ा करने की ठानी। उसने चमेली को बुलाया और घर का सारा कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा किया। छत के फूस को समेटकर बिछाया, लेकिन फूस की कमी के कारण छत पूरी तरह ढक नहीं पाई। चमेली की मदद से उसने दरवाजे के पल्लों को ठीक किया। हालांकि साकल नहीं मिली, फिर भी उसने दोनों पल्ले मिलाकर दरवाजा बंद कर दिया। थकी हारी शारदा देवी चांदबाई के पास आकर बैठ गई। बातचीत के दौरान उसने समझ लिया कि कहां से क्या मिल सकता है। कमला ने रात की बची हुई बाजरे की खिचड़ी में छाछ मिलाकर उसे दी। पेट में कुछ वजन महसूस होते ही शारदा देवी ने अपने घर का थैला फूस के नीचे छुपाया और गांव में निकल पड़ी। गांव में घूमते हुए शारदा देवी ने कई रिश्तेदारों और परिचितों से मुलाकात की। चाचा, ताऊ, भाई बहन, भतीजे और भांजी से मिली। पूरा दिन घूमते घूमते उसने उन लोगों को ढूंढा जो उसके पुराने घर को फिर से खड़ा करने में मदद कर सकते थे। वह गांव के एकमात्र सुनार बलराम से भी मिली और लाल कपड़े में बंधे अपने पुराने जेवर उसे दिखाए। अनुभवी सुनार की आंखें उस सोने की चमक देखकर उत्साहित हो उठी। उसने कहा, शारदा देवी जी, अगर मेरी सलाह मानो तो इस सोने को संभाल कर रख लो। ऐसा खरा सोना अब दोबारा नहीं मिलेगा। अगर जरूरत हो तो मैं इसे गिरवी रखकर तुम्हें पैसा दे सकता हूं। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, अब इसे संभाल कर रखने का क्या फायदा? सब काम तो निपट गए। इसे बेच दो और आज का दाम मुझे दे दो। इससे मेरे कई काम पूरे हो जाएंगे। सुनार ने कहा। ठीक है जीजी, लेकिन मेरी बात पर विचार करना। अगर इसे गिरवी रखती तो तुम्हारा सोना भी बचा रहता और 2-3 महीनों में रुपया चुका कर जेवर वापस ले सकती। खैर, 50 साल पहले बापू ने यह सोना काका को 20 तोले में दिया होगा, लेकिन आज इसका भाव 8,000 प्रति तोला है। खरा सोना बिना मिलावट का आधा तोला होता है। मैं तुम्हें 0,000 दे सकता हूं। शारदा देवी ने कहा। भाई, जो बन सके दे दो। मैं तो तुम्हारे जैसे भाइयों के भरोसे ही गांव लौटी हूं। बलराम ने 0,000 गिन कर रख दिए और शारदा देवी अपने घर लौट आई। उसने मन ही मन कहा, हिम्मत और मेहनत से चींटी भी पहाड़ चढ़ सकती है। मैं तो फिर भी इंसान हूं,
काम शुरू करूं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उसने अपने घर को फिर से बनाने का काम शुरू किया। 1 सप्ताह के भीतर शारदा देवी ने अपने माता पिता के खंडहर नुमा घर को नया रूप दे दिया। छत पर नई छान डलवाई, दरवाजे की साकल और कुंडी ठीक करवाई और दीवारों की मरम्मत करवाकर उन्हें लीप पोत दिया। उसने धोती के पल्लू से बंधा 5 का नोट निकाला, उसमें से 1 नोट दुकानदार को दिया और शेष चाने पल्लू में वापस कसकर बांध लिए। तभी एक बस आकर रुकी। यात्रियों के उतरने और चढ़ने से हलचल होने लगी। उसने कोने में पड़ी अपनी मां की चक्की में नई कील और मानी डलवाई और घुसारे में ईंट की दीवार बनवाकर उसे पशु बांधने लायक बनाया। युवक के पेंशन वाले सुझाव से शारदा देवी को गांव वालों के लिए भलाई का एक नया रास्ता नजर आया। उसने गांव के 2 युवा पुरुषों को साथ लिया और गांव में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। 2 महीने के भीतर गांव के अधिकतर बुजुर्गों को सरकार से 000 महीने की पेंशन मिलने लगी। शारदा देवी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे हर महीने 1 रुपया बचाकर पंचायत में जमा करें, जो आपात स्थिति में उनके काम आए। उसने गांव के बाहर के एक सुनसान इलाके में बसे उस दंपति को भी अपने साहब के सामने पेश किया, जिन्होंने उसे भोजन और आश्रय दिया था। उनकी भी पेंशन शुरू करवाई। शीतला देवी ने उन्हें एक बछिया दिलवाई और मेहनत से पालने की सलाह दी। पंचायत की ओर से उस इलाके में एक कुआं खुदाया ताकि मुसाफिरों और ग्रामीणों को गर्मियों में पानी मिल सके। पंचायत के लिए एक बड़ा 3 कमरों का भवन बनवाया, जो बच्चों के स्कूल और गांव की शादियों में इस्तेमाल होता था। शारदा देवी का नाम अब पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। शादी के मौकों पर वह खुद आशीर्वाद देने जाती और नगद सगुन देकर मदद करती। गांव भर के लोग उसे अभिभावक की तरह मानते थे। किसी को कोई परेशानी होती तो वे तुरंत शारदा देवी के पास पहुंचते। 2 साल में शारदा देवी के गांव की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उसकी कड़ी मेहनत, त्याग और सूझबूझ ने उसे गांव का आदर्श बना दिया था। मां की लाडली शारदा देवी, जिसने 60 साल तक जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष किया, आज अपने आसपास के गांवों में पूजनीय उमा देवी के नाम से जानी जाने लगी थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला हुआ दूध मिलाकर उसने भरपेट भोजन किया और संतोष भरी लंबी सांस लेकर अपनी भैंस के पास आ गई। उसने स्नेह से भैंस का मुंह सहला और उसे गले लगाकर वहीं बैठ गई। कुछ देर तक वह चुपचाप सोचती रही, फिर सीधे बैठकर भैंस से बात करने लगी। शीलो, ये जिंदगी भी कितने रंग दिखाती है। कभी खुशी से हंसा देती है तो कभी गम से रुला देती है। कभी भूख से छटपटाकर इंसान बेदम हो जाता है और कभी घी दूध से भरपूर होकर खुशी से उछलने लगता है। मुझे भी कैसे कैसे दिन दिखाए जिंदगी ने, लेकिन आज तेरे साथ और सहयोग से मैं खुद को महारानी जैसा महसूस कर रही हूं। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, शीलो, मैंने तो बस एक ही बात सीखी है, इंसान को कभी हाँ नहीं माननी चाहिए और ना ही घमंड में अंधा होना चाहिए। जैसा समय हो उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। सब भगवान की संतान है और वह हर किसी का ख्याल रखता है। वह अनाम, अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। सब कुछ उसी के द्वारा होता है। इंसान तो केवल एक कठपुतली है जिसे वह अपनी मर्जी के मुताबिक नचाता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और जीवन में धैर्य और सत्य का महत्व सिखाएगी। जिंदगी में माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। टूट जाए ख्वाब तो सपना पूरा नहीं होता। जिंदगी भर पूजा करना तुम माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं होता। हर वक्त माँ के चेहरे पर वह हंसी दिखती है। मुझे जो रूठे को भी हंसा दे वह खूबी दिखती है। मुझे जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराता रहे। मेरी माँ का चेहरा हर वक्त अपने कलेजे से लगा कर रखती है। मुझे बचपन में जब चोट लगती थी तो माँ रो पड़ती थी, तू कलेजे का ककड़ा है। मेरा हर वक्त यही कहती थी। माँ बाप की आंखों का तारा हूँ मैं, माँ बाप को सबसे प्यारा हूँ मैं। मुझे खोने से डरते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का सहारा हूँ मैं। कभी पूछा है तुमने अपने माँ बाप से कि इतने दर्द कैसे सह लेते हो, फिर भी खुशी बरकरार रहती है? माँ बाप के चेहरे पर कभी पूछा अंदर के दर्द क्यों बयां नहीं करते हो और हमें अपने पलकों पर बिठा कर रखते हो और हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हो? बता दिया करो हमें भी कि इतने दर्द कैसे सह लेते हो। खुद अंधेरे में रहकर हमें रोशनी देते हो, फिर भी अपने दर्द किसी से नहीं कहते हो। गलती हर किसी से होती है,
हर कोई समझदार नहीं होता। जिंदगी भर पूजा करना तुम माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई यार नहीं होता।